हेलो, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि बेहतर होंगे। आज हम लोग सीडीपी में विविध पृष्ठभूमि के बच्चों की पहचान का मॉक टेस्ट लगाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। समावेशी शिक्षा का तात्पर्य सबको से है। ऑप्शन है आपका जातिगत भेदभाव से ऊपर उठकर पुरस्कृत करने, दूसरा समाविष्ट करने, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराने, पढ़ने के लिए वादे करने। तो इसमें से सबसे बेहतर ऑप्शन है समाविष्ट करने। सेकेंड के अंतर्गत सभी विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को विद्यालय में प्रवेश को रोकने की कोई प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए। तो दूसरे का समावेशी शिक्षा, बाल केंद्रित शिक्षा, प्रगतिशील शिक्षा, सर्वोदय शिक्षा। तो बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत सभी विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को विद्यालय में प्रवेश को रोकने की कोई प्रक्रिया बाल केंद्रित शिक्षा। तीसरा है समावेशन का अर्थ होता है। समावेशन का अर्थ क्या होता है? ज़रूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध सामान्य बच्चों के साथ होना चाहिए। बिल्कुल चाहिए। समावेशन में समान बच्चों के साथ जो ज़रूरतमंद बच्चे आते हैं, ये पहला ही सही है। इनकी शिक्षा की व्यवस्था अलग होनी चाहिए, नहीं गलत। सामान्य बच्चों के साथ इन्हें मिलाना चाहिए, ये भी नेगेटिव है। चौथा, निम्नलिखित में से कौन समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है? असमर्थ बालकों को सामाजिक व सांस्कृतिक रूप से जोड़कर विकास की मुख्य धारा में लाना, बालकों में जागरूकता एवं उत्सुकता का विकास करना, बालकों को आत्मनिर्भर बनाना। चारों ही विकल्प आपका सही है, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 5, समावेशी शिक्षा में शिक्षक की सबसे कम महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? ऑप्शन, बच्चों के प्रति संवेदनशील, विद्यार्थियों के लिए अलगाव और धैर्य, विद्यार्थियों की अक्षमता का ज्ञान। तीनों ही नेगेटिव है। शिक्षक का सामाजिक आर्थिक स्तर, ये आपका सही हो जाएगा। शिक्षक का पूछ रहा है, शिक्षक की सबसे कम महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी होती है, उसके लिए ये पॉजिटिव होगा। क्वेश्चन नंबर 6, किस अधिनियम के तहत सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है? ऑप्शन फर्स्ट है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2019 के तहत, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2013 के तहत, सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा पहला, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत। क्वेश्चन 7, पिछड़े वर्ग के बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए किनकी भूमिका है? केवल केंद्र सरकार, केवल राज्य सरकार, केंद्र एवं राज्य दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो तीसरा हो जाएगा, केंद्र एवं राज्य दोनों की भूमिका होती है। निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति के छात्रों की प्रमुख समस्या है? ऑप्शन पहला है अधिकतर परिवारों को निर्धनता, विद्यालय में सामान्य वर्ग के छात्रों द्वारा उनको पर्याप्त सम्मान नहीं दिया जाना, इनके समाज में शिक्षा के पर्याप्त प्रचार प्रसार का अभाव। तो इसमें से आपका सही हो जाएगा ये सभी। क्वेश्चन नंबर 9, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ने का क्या कारण है? अध्यापकों का उनके प्रति उदासीन रवैया, दूसरा निर्धनता, तीसरा शिक्षा के
प्रसार प्रसार का अभाव, उपरोक्त सभी। तो इसमें से आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 10, अनुसूचित जातियों जनजातियों को शिक्षा की मुख्य धारा में लाने के लिए सरकार को कदम उठाना चाहिए। पहला, छात्रावास की सुविधा, ये तो होना ही चाहिए। व्यापक स्तर पर आदिवासियों के क्षेत्र में आवासीय विद्यालय खोला जाए, ये भी सही है, आवासीय विद्यालय खोला जाए। पाठ्यक्रम में आदिवासियों की सामाजिक व सांस्कृतिक पहचान को सम्मिलित किया जाए, उपरोक्त सभी। इसमें से आपका हो जाएगा चौथा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 11, विविध पृष्ठभूमि के बच्चों के उचित समावेशन के लिए इनमें से क्या महत्वपूर्ण है? इस संस्थागत सुधार, विद्यालय आधारित पाठचर्या में सुधार, भाषाई सुधार, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो विविध पृष्ठभूमि के बच्चों के उचित समावेशन के लिए इनमें से क्या महत्वपूर्ण है? तो इन तीनों में से कोई भी महत्वपूर्ण नहीं है, चौथा ऑप्शन सही, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 का देखिए, शिक्षा को सामाजिक व सामाजिक के माध्यम के रूप में कार्य करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन, परिवर्तन समतावादी व्यवस्था, विकास प्रगति तथा परिवर्तन व्यवस्था, परिवर्तनशील व्यवस्था, परिवर्तन आर्थिक व्यवस्था। तो 12 का कौन सा सही हो जाएगा? पहला है, शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन व समतावादी सामाजिक व्यवस्था के माध्यम के रूप में कार्य करना चाहिए। आपको पहला ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट, पृथक पृथक समजातीय समूहों के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतया आधारित होती है। इसमें ऑप्शन है, उनके अभिभावक की चित्तवृत्ति पर, दूसरा उनके समकक्षियों की अभिवृत्ति पर, तीसरा दूरदर्शन के प्रभाव पर, चौथा उनके सहोदरों की अभिवृत्ति पर। तो पृथक पृथक समजातियों के समूह के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतया आधारित होती है उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर। इसमें पहला ही आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, एक शिक्षक को अपने विद्यालय में किसे अधिक महत्व देना चाहिए? किसे अधिक महत्व देना चाहिए? उच्च वर्ग के बालकों को, केवल उच्च वर्ग के बालकों को तो नहीं, महत्व सभी को समान महत्व देना चाहिए, ये हो सकता है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्रों को, अत्यंत पिछड़े वर्ग के छात्रों को, इसमें से दूसरा सही हो जाएगा, सबको समान महत्व देना चाहिए। नेक्स्ट, शिक्षकों को बच्चों के किस गुण का विकास करना चाहिए? केवल रचनात्मक, केवल समीक्षात्मक, रचनात्मक एवं समीक्षात्मक दोनों। तो इसमें तीसरा ही सही हो जाएगा क्योंकि इसमें दोनों दिया हुआ है। अब ये देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। पाठ्यचर्या का उद्देश्य होना चाहिए, यह भारतीय समाज की विशेषता पर आधारित हो, यह भारतीय संस्कृति पर आधारित हो, यह भारतीय समाज एवं संस्कृति दोनों पर आधारित हो, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से आपका तीसरा ही सही हो जाएगा क्योंकि इसमें दोनों आ रहा है। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो पिछले वर्षों में पूछे गए हैं, ये आने वाले एग्जाम में रिपीट हो सकता है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। कैसी शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए? अन्य सामान्य बच्चों के साथ, अब सामान्य है तो ये पॉजिटिव वर्ड है। विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा, विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षक, जो सामान्य है, सामान्य में पॉजिटिव वर्ड दिया हुआ है, सही हो जाएगा।